हाँ जी, एचएसएससी का एक धमाका है दोस्तों। नेक्स्ट सीईटी 2024 के बारे में धमाकेदार अपडेट आई है, नोटिस जारी हुआ है। यदि आप जानना चाहते हैं नेक्स्ट सीईटी कब होगा और क्यों नेक्स्ट सीईटी अभी से दोबारा से चर्चा में आ गया है, पहले वाला सीईटी कंप्लीट नहीं हुआ लेकिन नेक्स्ट सीईटी की बातें अभी से क्यों होना स्टार्ट हो गई है, क्या रीज़न है इस चीज़ के पीछे, यदि आप जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको आने वाली हर अपडेट आपके मोबाइल पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती रहे। तो दोस्तों ये नोटिस मिला है, इस नोटिस की अभी पुष्टि नहीं की जा सकती कि ये नोटिस रियल है या झूठ है, फेक है यार, क्या है इसके पीछे, लेकिन इस नोटिस में क्या कहा गया है वो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ और इस नोटिस की सच्चाई जानने की हम कोशिश कर रहे हैं कि ये नोटिस रियल है या फेक है। ठीक है, अभी इसके अंदर क्या लिखा हुआ केवल वो आपके सामने पे बता रहे हैं। ये नोटिस सच है तो आपके लिए बहुत अच्छी बात यहाँ पे होने वाली है। दोस्तों क्या कहा गया है इस नोटिस के अकॉर्डिंग, जो एचएसएससी के चेयरमैन साहब हैं हिम्मत सिंह जी, उन्होंने नोटिस भेजा है। किसके पास नोटिस भेजा है? जो श्री प्रसाद जी है जो कि सीएस हरियाणा है, उनके पास नोटिस भेजा है फॉर कंडक्टिंग ऑफ कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सीईटी 2024। सब्जेक्ट भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो हिम्मत सिंह ने जो चेयरमैन साहब हैं उन्होंने एक केस का जिक्र किया है। केस का जिक्र आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों। अंकिता ने केस किया था कि भाई मेरी उम्र हो गई है, मेरी एलिजिबिलिटी हो गई है, लेकिन मैं हरियाणा पुलिस के एग्ज़ाम में बैठ नहीं पा रही हूँ क्योंकि हरियाणा सरकार ने दोबारा से सीईटी कंडक्ट ही नहीं कराया जब मेरी एलिजिबिलिटी को 2 साल हो गए हैं, लेकिन ये भर्ती अब हो रही है। इन्होंने एग्ज़ाम्पल लिया था हरियाणा पुलिस का। हरियाणा पुलिस की दोबारा भर्ती पता नहीं कब आएगी, तो यहाँ पे तो मैं योग्य होते हुए भी मैं भर्ती में बैठ नहीं पाऊंगी, इसलिए अंकिता ने केस किया था। और उस केस के एवज में जो जज साहब है उन्होंने ये कहा था कि इस बच्चे को आप प्रोसेस के अंदर शामिल करो, ये जो अभी भर्ती चल रही है उसके अंदर, और आप नया सीईटी कंडक्ट कराओ। ठीक है, तो यहाँ पर यही जिक्र किया गया है। ये लाइन आप पढ़ोगे तो जो मैंने आपको बताया है इसी बात का जिक्र किया गया है। ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया था, हरियाणा सरकार ने दोबारा से अपील डाल दी, एलपीए लगाई, जो फैसला हाईकोर्ट ने दिया था उसके कारण कि भाई यदि हम इस बच्चे को बैठा लेंगे, एलिजिबिलिटी इसने सीईटी क्वालिफाई नहीं करा, ऐसे तो हज़ारों बच्चे हो सकते हैं जो कम केस कर देंगे और हमें कोर्ट के आदेश अनुसार शामिल करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने यहाँ मतलब कोर्ट के अंदर साबित कर दिया कि हम नया सीईटी करवा रहे हैं महीने 2 महीने में और हम इनको शामिल नहीं कर सकते क्योंकि पूरा प्रोसेस ही इनका बिगड़ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जज साहब ने वो चीज़ मान ली और अंकिता को जो टेम्परेरी प्रोविजनली प्रोसेस में शामिल करने के आदेश दिए थे उनको खारिज कर दिया गया और ये बोल दिया गया कि 8 सप्ताह के अंदर, जी हाँ 8 वीक के अंदर आपको सीईटी करवाना पड़ेगा, अगला सीईटी आपको कंडक्ट कराना पड़ेगा। तो यहाँ पर साथ में जब एलपीए वगैरह लगाई गई थी वहीं पर जो इन्होंने क्या बोल दिया था, इन्होंने ये बोल दिया था कि जो सरकार की तरफ से आदेश दिए गए थे कि हम अक्टूबर से लेके दिसंबर के बीच में, जी हाँ अक्टूबर से लेके दिसंबर के बीच में नेक्स्ट सीईटी करवा लेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच का ऊपर भी जिक्र किया हुआ है, ये मैं आगे से आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि आप हमें आदेश जारी करो कि हम अगले सीईटी की तैयारी अपनी स्टार्ट कर दें ताकि आगे फ्यूचर में कोई दिक्कत ना आए और हाई कोर्ट से है या जो होनेबल डिवीज़न बेंच है वो भी हमें बाद में इस विषय को लेकर कुछ ना कहे, डांटे ना, इसलिए आप हमें आदेश दें। रिक्वेस्ट करी है एचएसएससी चेयरमैन साहब ने कि प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए। और इसी के साथ ही यहाँ पर कुछ दिन पहले ही जो चेतन मित्तल साहब है, सीनियर एडवोकेट है, उन्होंने हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के पास ये नोटिस भी भेजा था जिसके अंदर ये बात कही गई थी। तो यहाँ पर दोस्तों कुल मिला के ये बात है, अंकिता ने केस किया था
और अंकिता वाला केस में जज साहब के ने ये फैसला दिया है कि भाई आपको 8 सप्ताह के अंदर दोबारा से नया CET करवाना ज़रूरी है, नेक्स्ट CET करवाना ज़रूरी है। और फिर हाई कोर्ट में हरियाणा सरकार की तरफ से बात की कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच में हम अगला CET करवा लेंगे। तो दोस्तों ये वही बात कह रखी है इस नोटिस के अकॉर्डिंग, और कोर्ट ने ये आदेश दिए थे, ये तो सही है बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कोर्ट में केस हुआ था और कोर्ट के केस के कारण मैंने पहले भी जिक्र किया है कि अगला CET इनको करवाना है एज सुन एज पॉसिबल। अक्टूबर से दिसंबर के बीच में ये CET करवाएंगे, 100% कराएंगे, कोई रोकने वाला नहीं है, ठीक है। और यदि सरकार बदल जाती है तो उसके बाद क्या कुछ होगा अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, उसके ऊपर ज़्यादा दिमाग हम खर्च भी नहीं करना चाहते अपना, ठीक है। बाकी अभी जो प्रेजेंट हालात है उसके अनुसार अगला जो CET होगा वो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में होगा, 100% होगा, क्योंकि कोर्ट के आदेश हैं, ठीक है जी। और ये नोटिस आपस में हिम्मत सिंह चेयरमैन साहब है जो HSSC के, उन्होंने जो चीफ सेक्रेटरी ऑफ हरियाणा उनके पास नोटिस भेजा है कि ऐसे ऐसे आप आदेश करो, अगले CET को हम करवाने की तैयारी शुरू कर लेते हैं। और पहले हिम्मत सिंह साहब ने ये भी जिक्र किया है कि हमारे पास जो सीनियर एडवोकेट हैं उन्होंने हमारे पास लेटर भेजा हुआ है कि ये प्रोसेस है, ये ऊपर से आदेश आए हुए हैं तो इनकी पालना करना हमारा धर्म है। तो ये प्रोसेस को इस तरीके से यहाँ पे नोटिस में बात कही गई है, ठीक है जी। ये नोटिस आप ये बोलोगे कि HSSC की वेबसाइट पे नहीं, तो नोटिस HSSC की वेबसाइट पे अवेलेबल भी नहीं होगा, क्योंकि ये डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट कोई बात आपस में करी गई है, ठीक है। और ये नोटिस हमारे पास कुछ स्टूडेंट ने ही शेयर किया है, ठीक है। इसकी पुष्टि हम कोशिश कर रहे हैं कि ये सच है झूठ है, इसका पता भी हम एज सुन एज पॉसिबल लगा लेंगे। बाकी इस नोटिस के अंदर जो लिखा हुआ है वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। आज की इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। भगवान के आप सभी का समय शुभ रहे।